बायजूस की वैल्यूएशन तो 20 बिलियन डॉलर की अभी खत्म होने वाली है। फिजिक्स वाला तो 1 बिलियन पे ही है अभी। अनअकैडमी ने 340 करोड़ कमाने के लिए 400 करोड़ खर्च किए। फिजिक्स वाले ने 300 करोड़ कमाने के लिए 0 खर्च किया। अब पता फिजिक्स वाला को भी है कि अलख पांडे के नाम से पूरी कंपनी चल रही है बहुत गलत, इसलिए उनकी कंपनी डूब भी सकती है। फिजिक्स वाला एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है। ऐसे ही कहते हैं फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स और टीचर्स। और इमोशन हो भी कैसे ना, अलख पांडे ने अकेले से शुरू किया। अलख पांडे सिर्फ 11th क्लास में थे जब उन्होंने पहली बार कुछ 11 बच्चों को पढ़ाया, और उसी से अलख को पता चल गया था कि इनको पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उन्होंने ड्रॉप आउट लिया और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहां पे वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। ही ऑल्सो लव्ड टीचिंग देयर। और इसी ऑफलाइन एक्सपीरियंस से उन्हें पता चला कि पढ़ाना कैसे बच्चों को एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ, कहाँ जोक क्रैक करो, कहाँ क्या करो कि बच्चे एकदम सम्मोहित हो जाए, उनको वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक एक बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाए। पर ये सब तो ठीक है, इससे 8,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनी। तो वो क्या था जिससे ये 8,000 करोड़ की कंपनी फिजिक्स वाला बनी? और ऑफ कोर्स वो था एक यूट्यूब चैनल। अलख पांडे ने 2014 में एक फिजिक्स वाला नाम से चैनल बनाया, और 2014 में इन्होंने सिर्फ 3 वीडियो डाली उस चैनल में, वो भी ऐसे ही रैंडम वीडियोस थे। 2014-15 में इंडिया में यूट्यूब इतना नहीं चलता था, इसलिए अलख पांडे वहां पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। हालांकि इनके फेसबुक में कुछ मीम्स वगैरह के पेजेस थे जहां पे कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स वगैरह आते थे। और 2017 तक अलख पांडे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे। इवन इन्होंने अपने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी शुरू किया था, पर वो धीरे धीरे करके बंद हो गया किन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते। 2017 के बाद इनको यूट्यूब में वो पोटेंशियल दिखना शुरू हुआ जो आज हमें दिखता है। और 2017 के बाद ही इन्होंने अपने यूट्यूब पे फुल टाइम फोकस करना शुरू किया। इन्होंने ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया था। इनके यूट्यूब चैनल का सेटअप बहुत ही सिंपल था। एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर, उसके बाद ये खुद, एक बल्ब जिससे ये अपनी लाइट बनाते थे, और एक फोन जिसे अपना कैमरा बनाते थे। पर इनके YouTube चैनल में जो डिफरेंस था वो था इनका डेडिकेशन। इन्होंने लगातार वीडियोस डाली। वो लंबी वीडियोस थी, कॉम्प्लेक्स वीडियोस थी, उनको बनाने में एफर्ट लगता था। ये घर में शूट करते थे और उन वीडियोस को डाल के इनको व्यूज भी नहीं मिल रहे थे, फिर भी उन वीडियोस को वो डालते रहे। हालांकि उस समय YouTube बहुत कम कॉम्पिटिटिव था, पर भी तब भी ये करना जब कोई नहीं कर रहा था बहुत मुश्किल था। समय के साथ इनकी वीडियोस इंप्रूव होती रही। इनको पता चला कि किस तरीके की चीज करने में इन वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते, और उन्होंने उसी तरीके की चीज को बढ़ाया, उसी तरीके के इंगेजिंग कंटेंट को डाला। हाँ, एजुकेशन कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप इंगेजमेंट बढ़ाओ, पर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपके पास बहुत लोग जुड़ने वाले, और आपकी जो फॉलोइंग है वो कमाल की होने वाली। With time, he was a very important source of knowledge and education for a lot of kids. Even मैं भी इसी समय अपनी 12th क्लास में था, और 11th और 12th में हम लोगों का सारा फ्रेंड ग्रुप इनकी वीडियोस का वेट करता था कि इनकी अगली वीडियो आएगी और हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब इन्होंने चैप्टर वाइज 11th और 12th की वीडियोस डालना शुरू कर दी। 2020 की बात है, तब तक अलख पांडे का चैनल फिजिक्स वाला एजुकेशन के बेस में, एजुकेशन की फील्ड में, खासकर की IIT JEE और नीट, इसमें सबसे बड़ा चैनल बन गया। तो एंट्री होती है प्रतीक महेश्वरी की, जो अलख पांडे के फिजिक्स वाला चैनल, जिससे अलख पांडे 7-8 लाख रुपए महीने कमाने वाले थे और कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, इसे $1 बिलियन कंपनी में तब्दील करने वाले थे। एंड ही रियली डिड दिस। प्रतीक IIT से ग्रेजुएटेड है। इन्होंने पहले भी बहुत सारे स्टार्टअप्स किए। उनमें से एक फेमस है फूड पांडा, जो रात में खाना डिलीवर करने वाली कंपनी थी। जैसे ये फिजिक्स वाले से मिले और इन्होंने अपना आइडिया डिस्कस किया, तो अलख पांडे थोड़ा आगे पीछे होने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक ऐसी कंपनी बनने वाली है जैसी दूसरी कंपनीज है, जैसे बायजूस, और हम बहुत सारे पैसे लेंगे, हम स्टूडेंट्स को ठगेंगे, और मैं पूरी दुनिया को, पूरे स्टूडेंट्स को फ्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूँ, ये मेरे विजन के बिल्कुल विपरीत है। ऐसी चीजें फिजिक्स वाले के दिमाग में आना शुरू हो गई। विथ टाइम प्रतीक ने फिजिक्स वालों को कन्विंस किया कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो सच में स्टूडेंट्स का फायदा होगा। मतलब अभी आप जितने स्टूडेंट्स को सर्व कर पा रहे हो, उससे ज्यादा ही स्टूडेंट को आप सर्व कर पाओगे इस कंपनी के बाद, वो भी कम दाम में। और इसी डील के बाद जून 2020 में फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च होता है। अब प्रतीक ने भी खुद फिजिक्स वालों को इसलिए ही अप्रोच किया था कि उन्होंने देखा कि एक फिजिक्स टीचर है जिसे इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे इतना ज्यादा प्यार करते, इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं,
और अगर ये सही में इससे प्यार करते तो इन बच्चों को एक बहुत अच्छा कस्टमर बनाया जा सकता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण प्रतीक ने एकदम सही थिंकिंग लगाई थी और ये कंपनी सच में बड़ी बन गई। अभी तक अलख पांडे ने अनअकैडमी का 70 करोड़ वगैरह का ऑफर सब रिजेक्ट कर चुका था। और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मेरा रेवेन्यू अच्छा खासा है, मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, क्यों अभी बिकना। और वो बिल्कुल सही टाइम तक बैठे रहे जब तक प्रतीक ने उनको अप्रोच नहीं किया। जब ये ऐप लॉन्च हुआ और जब पहला ही बैच लॉन्च हुआ था जिसका नाम लक्ष्य बैच था, उस बैच में 63,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और दिस वाज लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग। अभी तक किसी भी कंपनी के पहले ही बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं हुए थे। 4-5 बार तो इनका ऐप क्रैश हुआ है कि ज्यादा ऑडियंस आ गई है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सर्वर्स। और अगले ही कोर्स में 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में फिजिक्स वाला एक बड़ी कंपनी बनी। सेम कोर्स जो अनअकैडमी में 70,000 का था, बायजूस में 1 लाख का था, वही कोर्स फिजिक्स वाला ने 999 में इतने अच्छे से सेल किया, इतने अच्छे से बेचा और इतने अच्छे से स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी कि अलग ही ट्रस्ट एक पूरे मार्केट में फिजिक्स वालों को लेके बनने लगा। सारे के सारे उनके कोर्सेज कंपटीशन से 60 to 80% सस्ते थे। हर कोर्स की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश थे क्योंकि फिजिक्स वाला के सस्ते कोर्स के कारण दूसरी कंपनीज को भी सस्ते कोर्सेज लॉन्च करने पड़ रहे थे। उनके कोर्सेज के प्राइस गिर गए क्योंकि उनकी सेल्स ही नहीं होने लगी। पर फिजिक्स वाला कंपनी अभी भी प्रॉफिट में और बायजूस जैसी कंपनीज बंद होने के कगार में आ गई। आप दर्शन प्रोडक्शन की बायजूस वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा बताया है कि कैसे बायजूस इतने महंगे कोर्स बेच के भी बंद होने की कगार में आ गई। कैसे फिजिक्स वाला ने अनअकैडमी जितना रेवेन्यू शो किया जबकि फिजिक्स वाला इतने कम कोर्सेज ऑफर कर रहा था और इतने कम प्राइसेस में कर रहा था, फिर भी कैसे। इट्स ऑल कम्स डाउन टू मार्केटिंग। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर किसी भी कंपनी को अपना एडटेक बिजनेस प्रॉफिटेबल रखना है तो एक कस्टमर के एवरेज स्पेंड से उस कस्टमर का एक्विजिशन चार्ज 30% ही होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी और मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ, मान लीजिए IIT के लिए कोर्स बेच रहा हूँ। अब मैं कोर्स 10 रुपए में बेच रहा हूँ और मैंने मार्केटिंग करने में, एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म में लाके उसे सेल करने में मैंने 3 रुपए से ज्यादा लगा दिए, तो मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगी। मुझे 3 रुपए के अंदर एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म में लाके सेल भी करनी है। नाउ दिस इज टफ क्योंकि दूसरी कंपनीज जैसे बायजूस और अनअकैडमी, इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है और कस्टमर एक्विजिशन चार्ज है वो इतना ज्यादा है कि वो ओवरऑल जो रेवेन्यू एक कस्टमर देता है उससे 80 to 90% पहुंच जाता है। अब ये बहुत ज्यादा है क्योंकि फिजिक्स वाला 30% क्या, उससे भी बहुत नीचे, क्योंकि फिजिक्स वाला को मार्केटिंग में कोई स्पेंड ही नहीं लगता। बेसिकली बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनीज 10 रुपए कस्टमर से लेती है और 8 रुपए उसको अपने प्लेटफॉर्म में लाके सेल कराने में लगा देती है और फिजिक्स वाला यही जीत जाता है। ये इसलिए क्योंकि फिजिक्स वाला के पास एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल है जिसमें स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स वाले से बहुत प्यार करते हैं और यही प्यार फिजिक्स वालों को इतना बड़ा बनाता है। अनअकैडमी ने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 380 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, वहीं फिजिक्स वाले ने 300 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था। अनअकैडमी ने 114 करोड़ मार्केटिंग में स्पेंड किए थे और फिजिक्स वाला ने स्पेंड किया था क्लोज टू 0। जब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का आपके सामने ऐड आता है, मान लीजिए बायजूस या अनअकैडमी या कोई और वेदांतु, तो आपको पता है कि ये मुझे कुछ बेचने वाला है, खास करके बच्चों को पता है कि ये मुझे कुछ बेचने वाला है। पर जब फिजिक्स वाले का कोई ऐड या वीडियो आपके सामने आती है तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ बेच रहा है। इट इज काइंड ऑफ अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जैसे टीचर को सजेस्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट। और ये वाला फैक्टर इस वाले बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा बायजूस बस इसी गंदी सेलिंग टेक्निक्स के कारण ही डिफेम हुआ इतना ज्यादा। अब जब फिजिक्स वाला किसी टीचर को हायर करता है तो ऐसा नहीं है कि बस हायर कर लिया, अभी एक 6 से 8 महीने की लंबी ट्रेनिंग होती है जो फिजिक्स वाला ने उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सीखा था और अपने सालों के एक्सपीरियंस से यूट्यूब में सीखा। 50 मिनट 60 मिनट 1.5 घंटे की वीडियो बना के और मिलियंस व्यूज ला के देखा कि कहाँ एंगेजमेंट बढ़ता है, कहाँ कम होता है। हर एक चीज, बहुत छोटी छोटी चीज वो अपने टीचर को सिखाते हैं
कि कहाँ पे क्लास में जो क्रैक करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे तुमको स्टूडेंट्स का अटेंशन कैसे सीख करना है, कौन से कंसेप्ट को किस तरीके से तुमको समझाना है। लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये फिजिक्स वाले की टीचिंग को बहुत यूनिक बनाता है। पता तो उनको भी है कि सिर्फ एक व्यक्ति में पूरी कंपनी टिकी है, ये बहुत बुरी बात है, इसलिए वो भी और लविंग टीचर्स प्रोड्यूस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगली चीज है एक्सपेंशन। अब बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो फेल हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन करने में इतने पैसे लगाए जिसका कोई मतलब ही नहीं था। फंडिंग मिली, पैसे आए और उड़ा दिए। पर फिजिक्स वाला में ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंशन किया है, बहुत आराम से। कोई नए कोर्स को लॉन्च करते हैं, आराम से टीचर लेके आते हैं, थोड़ी देर से लॉन्च करते हैं पर आराम से करते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया, बायजूस जैसे या कोई और कंपनी जैसे। आराम से एक कंपनी खरीदी, उससे अपने सिस्टम को बेहतर किया, फिर दूसरी खरीदी, बहुत आराम से काम होता है यहाँ पे। पहले तो काफी समय तक IIT JEE और नीट जैसे कोर्सेज ही थे, फिर धीरे धीरे करके दूसरी चीजें भी लॉन्च करी। अब फिजिक्स वाला UPSC और गेट, मतलब मास्टर्स के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाले एग्जाम में भी फोकस कर रहे हैं। फिजिक्स वाला को अपनी पहली फंडिंग $100 मिलियन की मिली थी, $1.1 बिलियन वैल्यूएशन के लिए। इसके बाद ही उन्होंने नए कोर्सेज वगैरह सब लॉन्च किए थे। इस मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है कि एक दूसरा प्लेटफॉर्म, उससे छोटे या दूसरे प्लेटफॉर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर, जिसका कोर्स अभी बीच में ही चल रहा है, जिसको अगर वो इस प्लेटफॉर्म में ले आएगा तो बच्चों का नुकसान होगा, फिर भी वो ज्यादा पैसे ऑफर करता है उस टीचर को, और वो टीचर इस वाले प्लेटफॉर्म में आ जाता है। ऐसा बहुत होता है, मतलब बहुत ही कॉमन है अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में ये होना। और फिजिक्स वाला के ऊपर भी पोचिंग के बहुत सारे आरोप लगे हुए, पर वही नॉर्मल सफाई जैसे दूसरी कंपनीज देती हैं, फिजिक्स वाला भी वैसे ही सफाई दे देता है। फिलहाल इस साल फिजिक्स वाला ने कम प्रॉफिट कमाया है, और उसका रीजन बहुत साफ है। सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। वो 300 करोड़ 400 करोड़ से 9 करोड़ में क्यों आया? क्योंकि 105 सिटीज में 130 ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स खोले हैं फिजिक्स वाला ने। उनके ऐप में 5 लाख डेली यूजर्स हैं जो एक्टिव है, और वो 1 घंटे से ज्यादा इनके ऐप में स्पेंड करते हैं। और इस कंपनी का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैसे कम होगा, नोबडी नोज, बिकॉज ये कंपनी लाइक दिस इज एन आइडियल कंपनी की, ऐसी एक एजुकेशनल कंपनी को होना चाहिए। खैर, मार्केट झटके किसी को भी दे सकता है, समय के साथ देखते हैं फिजिक्स वाला के साथ क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही हो। दर्शन प्रोडक्शन की वीडियोस देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।